आपने इतने समय तक चुप्पी क्यों साधे रखी? आपके साथ इतना सब कुछ हो गया जो आपने अपने वीडियो में बताया है कि आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीन ली गई, आपके साथ रेप हुआ, आपके बच्चे आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। इतने साल तक आपने चुप्पी क्यों साधे रखी? जी बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल भी इतने साल चुप नहीं थी मैं जब मेरी शादी हुई, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, और इतने साल तक मैं बचपन से लेके 12 साल की एज से लेके आज तक सिर्फ लड़ रही हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं, जिनके पास मैं मदद के लिए गई, वो सब लोग आएंगे। मैं चाहूँगी वो आएँ और बात करें कि हाँ मैं उनके पास गई हेल्प के लिए। कुछ मेरी फ्रेंड है उनके पास गई हूँ, कुछ उनके जान पहचान वाले हैं उनके पास गई हूँ, उनके घर पे रही हूँ कि हेल्प मी, मेरी प्रॉपर्टी लेके बैठा है, मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे मदद कीजिए और ये मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन मेरे घर में रहकर ही मुझे फोर्सफुली बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं, मुझे मार रहा है। तो ये सब चीज़ें मैंने सबसे कही है और ऐसा नहीं है मैं चुप हूँ। और 2013 में जब मैंने ये बात केस किया था, तब सबसे लेके अब तक मैं लड़ी रही हूँ। और अब जाके जब मुझे पता चला मेरा केस बंद हो गया है, तो मैं वापस से रीओपन कर रही हूँ उसे। और मैं चाहती हूँ कि जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जैसे हम लोग जो सफ़र कर रहे हैं केस को लेकर और हमें कोई सुन नहीं रहा है हमारी बात, तो आप लोग प्लीज़ देखिए कि हम क्यों परेशान इतने हो रहे हैं और क्यों हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। जब मुझे लगता है कि जब हाजी मस्तान साहब का इंतकाल हुआ 1994 में, शायद तब आप 10 साल की थी। जी बिल्कुल। और उसके 2 साल बाद आप कह रही हैं आपका निकाह कर दिया गया। जी बिल्कुल। एक्चुअली पहले तो उसने मुझे रेप करने की कोशिश की थी। और मैं ये सब औरतों से कहना चाहूँगी, जो लोग जिनका रेप हुआ है, जिनके साथ ये गलत चीज़ें हुई हैं, वो डर के मारे, कई औरतें आती नहीं सामने, लड़कियां भी कुछ हैं जो यंगस्टर्स हैं, वो डर के मारे चुप रहती हैं। तो आप प्लीज़ चुप ना रहें, इस चीज़ को आप बाहर आके बोलिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के साथ रेप इज़ नॉट ओनली रेप, इज़ आपकी मेंटली फिजिकली आपकी ज़िंदगी के साथ ये होता है। तो जब मुझे रेप करने की कोशिश की, जब मेरे कज़न भाई थे उन्होंने मुझे बचाया था, दूसरे मामा के जो बेटे हैं, और जब मेरी मम्मी कुछ देर के बाद आई और हम भाग के गए और हमने कहा कि इसने इस तरीके से हमें छूने की कोशिश की, तो मेरी मम्मी ने उसे बहुत मारा। बट उसने मम्मी को ये स्टोरी बताई कि हमारे बहुत ताल्लुकात रह चुके हैं। तो उस वक्त तो मैं बच्ची थी, मैं क्या इस बारे में क्या आर्ग्यूमेंट करूँ, क्या बात करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मम्मी ने कहा, मेरी आंटी वॉज द वन जो मेरी गार्जियन थी, उन्होंने कहा कि नहीं शादी तो कराना पड़ेगी। और मेरे लिए कुछ चारा ही नहीं था, तो मैं अपने घर से भाग गई थी मेरी फ्रेंड के यहाँ, बट शी वॉज नॉट देयर। तो एक दिल्ली वाली फैमिली थी और एक मुस्लिम फैमिली थी दिल्ली से, और एक गुजराती फैमिली थी। तो वो मुझे, अगर ये देख रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं कि हाँ ये हमारे घर आई थी अपनी फ्रेंड को ढूंढते हुए। लेकिन मेरी फ्रेंड नहीं थी, तो मैं फिर सेकेंड डे अपने घर आ गई और मम्मी से मैंने कहा कि, मम्मी ने कहा कहाँ चले गई, हम बहुत रोए, एवरीथिंग हैपेंड। बट 1 महीने के बाद वापस से मम्मी को प्रेशराइज़ किया कि नाम ख़राब हो जाएगा। मम्मी ने कहा कि वैसे भी हम लंदन भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए इनको व्हील के हिसाब से, तो नहीं नाम ख़राब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये कह कर के फोर्सफुली मेरी शादी कराई गई। और मौलाना काजी थे वहाँ पर, मेरे एक्स हस्बैंड की बहन थी, उनके हस्बैंड थे, और मेरी आंटी थी। मम्मी तो रूम में अपने आप को बंद कर लिया था, उनको नहीं समझ में आ रहा था क्या करूँ, और मेरे एक्स हस्बैंड थे और मेरे मामा के लड़के वो प्रेजेंट थे। तो बात ये थी कि काजी ने पूछा भी था कि आपकी एज क्या है, मैंने कहा 12 साल। उन्होंने कहा आपको शादी निकाह करना है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप बोल दीजिए कबूल नहीं है। मेरी आंटी को बुलाया और एक्स हस्बैंड को बुलाया कि इनकी तो उम्र 12 साल की है। नहीं ये 19 साल की है। मैंने कहा नहीं अंकल मैं 12 साल की हूँ। बोले इन्होंने कहा कबूल नहीं है। लेकिन पता नहीं फिर उसके देर के बाद क्या हुआ कि वो बाहर गए और फिर आके मेरी कबूल शादी करा दी गई। शादी का कोई ऐसे फ़ोटोज़ नहीं है, जैसे मेरे अब्बा के फ़ोटो गायब कर दिए गए, इसमें तो फ़ोटो भी लिए नहीं थे और किसी को पता नहीं था कि मेरी शादी हो गई है। और मुझे घर अपने बंगले में बंद करके रखा था। मैं इतना मारते थे, मैं भाग जाती थी और अपने फ्रेंड के यहाँ और हेल्प के लिए कहती थी हेल्प मी। बट किसी ने उस वक्त ज़माना भी अलग था, किसी ने मेरी मदद नहीं की। आज भी वही है, आज तो इतना मीडिया स्ट्रांग हो गया है, सब कुछ हो गया है, आज भी मेरी मदद नहीं हो रही है। और जिसको मैंने एक्यूज़ किया है वो एक बार भी कोर्ट नहीं आया।